सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम राम लक्ष्मण एवं परशुराम संवाद की दूसरी नीति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कल हम आधा ही पढ़ पाए थे तो आधा आज पढ़ेंगे। तो कल हमने पढ़ लिया था कि लक्ष्मण जी किस प्रकार से परशुराम के व्यंग्य वचनों का उत्तर देते हैं और उनके क्रोध की अग्नि को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आगे क्या होता है वो देखते हैं। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि जो कायर होते हैं वो अपनी कीर्ति का बखान करते हैं, बाकी जो वीर होते हैं वो युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। इसके पश्चात परशुराम जी का क्रोध और भड़क जाता है। वो क्या कहते हैं, तुम्हें तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मही लोगी लागी बोलावा। कि हे वीरपुत्र, लगता है कि तुम्हें मृत्यु मेरी तरफ बार बार हाँक कर ला रही है, जो मुझे बार बार इस प्रकार से उकसाने वाले कार्य कर रहे हो, बार बार मुझे पालम मेरा मेरा उपहास उड़ा रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु धर सुधारे धरे घर कोरा। कि लक्ष्मण के इस प्रकार कठोर वचनों को सुनकर के परशुराम ने अपना परसा मतलब कुल्हाड़ी उठा ली। अब जने दे दोषु मोहि लोगु, कटुबधु बालकु बच जोगु। कि अगर अब लोग मुझे दोष दें तो दें। इस प्रकार से कटु वाक्य बोलने वाला बालक वध के योग्य होता है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यह मरनी भार बसाचा। बच्चा समझकर मैं बहुत देर से इसे माफ़ कर रहा था, लेकिन यह वास्तव में मृत्यु के योग्य है। कौशिक कहा छमु अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। इस प्रकार से बात बढ़ती देखकर विश्वामित्र ने बीच में कहा, कौशिक मतलब यहाँ पर विश्वामित्र से है। वो यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि वो विश्वामित्र कहते हैं कि जो साधु लोग होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो छोटों की बातों का बुरा नहीं मानते हैं, इसलिए आप लक्ष्मण को जो है वो क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अक्रुन को ही, आगे अपराधी गुरु दोही। तो परशुराम जी कहते हैं कि मेरे हाथ में इस समय कुठार अर्थात परसा है, और मैं इस बालक पर किस प्रकार करना दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सामने मेरे गुरु का द्रोही करा है। गुरु का द्रोही मतलब ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसने मेरे गुरु का अपमान किया है। परशुराम के गुरु शिव जी थे, तो यहाँ पर उनके लिए कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे गुरु का अपमान किया है, इसलिए मैं इस पर कोई दया नहीं दिखाने वाला हूँ। उत्तर दे छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। कि अभी तक मैं इसका वध नहीं कर रहा था, अभी तक मैं इसको मार नहीं रहा था, केवल हे कौशिक अर्थात हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे कारण मैं इसका वध नहीं कर रहा था। न त यही काठी कुठार कठोरे, गुरही उरंस होते श्रम थोरे। अन्यथा मैं इसके अपने कुठार अर्थात परसे के एक ही प्रहार से इसका वध कर देता, और इस प्रकार से बहुत कम श्रम में, बहुत थोड़े श्रम में मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधे सुनु हृदय हंसी, मुनहि हरि हरे सूझ, ऐ मैं खान न ऊख में, अजो न बूझ अबूझ। इस प्रकार उनकी बातें सुनकर के विश्वामित्र मन ही मन हंसते हैं, हृदय मन ही मन मुस्कुराते हैं, और कहते हैं कि परशुराम जी को हरा हरा दिखाई देता है, क्योंकि जिसे ये मीठा गन्ना समझकर, मीठी खांड समझकर खाने का प्रयास कर रहे हैं, दरअसल वो मीठी खांड नहीं है, वह क्या है, लोहे के बने हुए गन्ने, लोहे का बना हुआ गन्ना है, जिसको चबाना इतना आसान नहीं है। अर्थात लक्ष्मण को मारना है, उसका वध करना इतना आसान नहीं है। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी फिर भी चुप नहीं होते हैं, वो फिर से प्रत्युत्तर देते हैं। परशुराम जी को कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके विनय के विषय में, आपके प्रताप के विषय में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, सब पूरा संसार जानता है। माता पिता उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो पूर्व में मुक्त हो ही चुके हैं। आपने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया है, तो इसलिए आप अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो ही चुके हैं। लेकिन आपके गुरु का ऋण जो बढ़ रहा है, उसको सोच सोच के आप परेशान हो रहे हैं। जो जनु हमारे माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बढ़ बढ़ा। क्योंकि आपके गुरु का जो ऋण है उसका ब्याज बढ़ते जा रहा है, और आप उसे हमारे मत्थे मरना चाहते हैं, अर्थात हमसे वसूल करना चाहते हैं। अब आने व्यवहार्य बोले, तुरंत देहू में थैली खोली। तो आप बताइए कि आपके गुरु का ऋण कितना हो गया। मैं अभी खजांची को बुलाता हूँ और आपको तुरंत थैली खोलकर मैं धन दे देता हूँ, जिससे कि आपके गुरु का ऋण चूक जाएगा। सुनी कटु कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। जब लक्ष्मण इस प्रकार कटु वचन कहे, तो परशुराम जी ने अपना परसा उठा लिया, और पूरी सभा में हाहाकार मच गया। सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। भृगुबर परसु दिखावई मोही, विप्र विचारे वचो नरदोई। कि हे भृगुवंशी, आप मुझे परसा दिखाकर डरा रहे हैं, जबकि मैं आपको ब्राह्मण समझकर आप पर प्रहार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हे राजाओं के दुश्मन, अब आप मेरे वार से बचिए। मिलन में कबू सुबटरन गाड़े, द्विज देवता घरे के बाड़े। लगता है कि आपको अभी तक कोई सच्चा योद्धा नहीं मिला है, आप घर के ही शेर हैं, अर्थात घर में ही, अपने आप में ही आप ऐसे ऐसे लोगों से मिले हैं जो आज सही योद्धा नहीं थे।
लेकिन आज आपकी पहचान एक सच्चे योद्धा से होने वाली है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्य लखनऊ निवारे। सभी लोगों ने कहा कि लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं, उन्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए। सभी की बातें सुनकर राम ने लक्ष्मण को आंखों द्वारा अर्थात नैनों के द्वारा बैठने का इशारा किया। लखन उत्तर आहुति सरस भृगु कोप कृसानु, बढ़त देख के जल संवचन बोले रघुकुल भानु। जब लक्ष्मण के प्रत्युत्तर से परशुराम की अग्नि, क्रोध की अग्नि जो और भड़क रही थी, उसको शांत करने के लिए राम अपनी मधुर वाणी में उनसे कुछ कहते हैं। इस प्रकार से ये हमने अर्थ पढ़ा इस पूरे अध्याय का। इस अध्याय में कुछ कठिन शब्द है, इनके अर्थ इस प्रकार है। भंजनहारा मतलब भंग करने वाला, रिसाई मतलब क्रोध करना, रिपु मतलब शत्रु, बिलगाऊ मतलब अलग होना, अवमान्य मतलब अपमान करना, लरिकाई मतलब बचपन में, फरसु मतलब फरसा, कोही मतलब क्रोधी, बहिदेय मतलब ब्राह्मण, बिलोक मतलब देखकर, अर्भक मतलब बच्चा, महाभट मतलब योद्धा, मही मतलब धरती, कुठारू मतलब कुल्हाड़ा, कुंभड़तिया मतलब बहुत कमज़ोर, तर्जनी अंगूठे के पास की अंगुली, कुलिश मतलब कठोर, सरोष मतलब क्रोध सहित, कौशिक मतलब विश्वामित्र, भानुमस मतलब सूर्यवंश, निरंकुश मतलब जिस पर किसी का दबाव न हो, असंकु मतलब शंका रहित, घालुक मतलब नाश करने वाला, काल कवलु मतलब मृत, अबुधु मतलब ना समझ, हटकय मतलब मना करने वाला, अशुभ मतलब शांत, बदजोगु मतलब मारने योग्य, अकरुण मतलब जिसमें करुणा ना हो, गाधी सुनु मतलब गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र, मैं लोहे का बना हुआ, नेवारे मतलब मना करना, उक्म मतलब गन्ने से बना हुआ, और कृशाणु मतलब अग्नि। ये पूरा अध्याय जो आपने अभी पढ़ा देखा, ये चौपाई और दोहे छंद में लिखा गया है। इसमें अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का सुष्ठु और सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा इसकी अवधि है और बड़ी सरल भाषा में इसको दिखाया गया है। इस अध्याय में रौद्र रस का विशेष प्रयोग हुआ है। लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियाँ इसमें विशेष दर्शनीय हैं। इस प्रकार से हमारा ये जो अध्याय है वह समाप्त होता है, राम लक्ष्मण एवं परशुराम संवाद। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।